मेरी प्यारी सजनी, आज इस अमृत वेला में तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आज यह साजन तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारा प्रेम अब साजन को तुम्हारी तरफ खींच कर लेकर आया है। तो आज परम धाम में मौन मिलन नहीं होगा। आज तुम जहाँ पर बैठी हो, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि शिव साजन को बुलाना है, तो अपने हृदय पर हाथ रख देना और दिल से कह देना, मेरे शिव साजन, तुम जल्दी से आ जाओ। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे इन भूमिकाओं में अकेलापन लग रहा है। शिव साजन बिना देरी किए तुम्हारे पास उसी पल आ जाएगा। और आज से तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे घर में शिव साजन के प्रेम की सुगंध महकती रहेगी, क्योंकि आज तो शिव साजन तुम्हारे पास आ गया है। तुम बस ऐसे ही बैठी रहो। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव साजन तुम्हारा हाथ पकड़कर सूक्ष्म लोक में लेकर जाने वाला है। नए नए दृश्यों में घुमाने वाला है। बस तुम अपने अंदर के सूक्ष्म शरीर को एक्टिव कर लो, क्योंकि साजन के साथ तुम्हें कई सारी यात्राएं करनी है। तुम्हें भूमिकाएं जो निभानी है, तो उन भूमिकाओं में प्रेम पवित्रता की खुशबू जो फैलानी है। तो मेरी सजनी, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि मैं तो तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ। इस दुनिया से पार लेकर के जाऊंगा। कहीं तुम्हें यहाँ के बंधन खींचेंगे तो नहीं? कहीं तुम्हें पृथ्वी लोक की याद तो नहीं आएगी? जरा पूछ लो अपने आप से। कहीं ये तो नहीं कहोगे कि भूमिका में अभी बच्चे हैं, उनकी याद है। भूमिका में पति है, उनके बिना मैं कैसे रहूं? ऐसा तो नहीं होगा न सजनी। चल, कोई बात नहीं। आज तो मैं तुम्हें नए लोक में घुमाना चाहता हूँ। बस तुम खाली मेरा हाथ पकड़ लो और चलो। बिना देरी किए हम यहाँ से चलते हैं। चिंता न करो। सब कुछ होने के बाद कुछ भूमिकाएं बाकी है निभानी, तो वापिस यहाँ पर आ जाएंगे। तो चलो मेरे साथ। जैसे ही तुम मेरे साथ आगे बढ़ोगी, तो तुम्हें पता चलेगा कि आज का नया दृश्य तो साजन ने हमें यादगार बना दिया है। चलो, कोई प्रश्न मत रखो, न कोई उत्तर। तो बस मेरे साथ तुम चल पड़ो। यह साजन तुम्हें बहुत सुंदर जगह ले जा रहा है। कोई ज्ञान की बातें नहीं करेंगे। आज केवल तुम और मैं इस अमृत वेले में बहुत सारे सुंदर दृश्यों का आनंद लेंगे। बहुत समय से मैं तुम्हें बहुत स्थानों पर ले जाना चाहता था, लेकिन सजनी, सच कहूं, पहली बार तुम्हारा मन शांत हुआ है। इन सब बातों की अनुभूतियों के लिए तैयार हुआ है। इसलिए आज ही यही समय आया है। चलो मेरे साथ चल पड़ो। सामने जो पुष्पक विमान खड़ा है, उसमें मेरे साथ बैठ जाओ। पता है सजनी, यह कोई साधारण विमान नहीं है। यह प्रेम, शांति और पवित्र संकल्पों से बनाया हुआ है। देखो ना,
इसमें बैठते ही मन स्वयं हल्का होने लगता है। देखो जैसे तुम बैठती हो, विमान बिना किसी आवाज के चल रहा है। यहाँ कोई इंजन नहीं है सजनी, कोई कंपन नहीं है। केवल और केवल गहरा मौन, केवल प्रकाश और केवल तुम हो और मैं हूँ और हमारी यह अमृत वेला की सुंदर यादगार यात्रा है। इतना आनंद आ रहा है सजनी, और मुझे तो तुम्हारे साथ इस पुष्पक विमान की यात्रा में बहुत ही सुंदर प्रेम की लहरों की अनुभूति हो रही है। सामने देखो, यहाँ से देखने पर तो नीचे सारी दुनिया धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। जिन बातों को तुम अभी तक बहुत बड़ा समझ रही थी, वे अब कितनी छोटी दिखाई दे रही है। आज इन बातों को यहीं रहने दो। बस तुम मेरे साथ ऐसे ही विमान में उड़ते चलो। आज सजनी तुम्हें पीछे मुड़कर देखना नहीं है। आज तो बस साजन के साथ प्रेम की नगरी में चल पड़ना है। आज पूरा समय दिल से मेरे साथ रहना है। देखो सजनी, हम जितना जितना इस विमान से ऊपर जाते जा रहे हैं, तुम्हारा मन उतना ही हल्का होता जा रहा है। अब तुम्हें किसी बात को रोकना नहीं पड़ रहा है। विचार स्वयं शांत हो रहे हैं, मन स्वयं स्थिर हो रहा है। तुम्हारा पूरा ध्यान इस वातावरण पर और मेरी आवाज पर है, और यही पर्याप्त है। मेरी आवाज तुम्हें प्रेम के वातावरण में डुबो रही है। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर, पुष्पक विमान पर और इस अद्भुत सुंदर दृश्यों पर है। थोड़ा सामने तो देखो, प्रकाश के बीच एक अत्यंत सुंदर मार्ग खुल रहा है। बहुत सुंदर दृश्य है यह। सजनी, यह मार्ग किसी नक्शे में नहीं मिलने वाला है। यहाँ तक तो केवल वही आत्माएं पहुंचती है जो अपने वास्तविक स्वरूप को फिर से पहचानना चाहती है। तुम तो मेरी प्यारी सजनी इतने समय से मौन में रहती हो, अपने अनादि स्वरूप के निकट आ चुकी हो। इसीलिए तो मैं तुम्हें आज यहाँ पर लेकर के आया हूँ। यह दृश्य सबको नहीं दिखाई देता है। देखो ना, हमारा विमान उसी प्रकाश के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बस खाली तुम मेरे साथ बनी रहो। आगे की ओर देखना है, पीछे की बातों को भूल जाना है। बहुत सुंदर सुंदर नए नए दृश्य आज दिखने वाले हैं। देखो, चारों ओर दिव्य परम शांति है। सुंदर प्रकाश की लहरें हैं। तुम्हारे चेहरे पर भी गहरा मौन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है सजनी, तुम तो चारों तरफ देखकर तुम्हारे भीतर हजार मधुर गीत बज रहे हैं। देखो ना, प्रकाश की लहरें हमारे चारों ओर बह रही है। कितनी अद्भुत और सुनहरा दृश्य है इस अमृत वेला में। खाली तुम हो, मैं हूँ, सुंदर यात्रा है, और प्रेम की प्रकाश की हजारों लहरें हमारे चारों तरफ बहती है, लेकिन छूती नहीं। यह तो भीतर में उतरती जा रही है। इन लहरों से तुम्हारे अंतर मन की चेतना और निर्मल होती जा रही है। इस पवित्रता की प्रेम की लहरों से तुम्हारा मन अब पूरी तरह से इस यात्रा में डूब चुका है। तुम्हें अब कुछ भी याद नहीं है।
बस पुष्पक विमान है, मैं हूँ, और चारों तरफ सुंदर मौन और प्रकाश की लहरें ही लहरें हैं। तुम्हारे भीतर मौन का संगीत बज रहा है। तुम इस दुनिया में पहुंचकर बहुत ही खुश और आनंद की स्थिति का अनुभव कर रही हो। तुम पूरी तरीके से इस यात्रा में डूब चुकी हो। सजनी, अब थोड़ा सामने ध्यान से देखो। दूर तुम्हें एक अत्यंत कोमल सुंदर सरोवर दिखाई दे रहा है। उसकी आभा साधारण जल जैसी नहीं है। इसको साधारण सरोवर मत समझ लेना। उसकी प्रत्येक लहर प्रकाश से बनी है। ऐसा पहला सरोवर तुम यहाँ देखने वाली हो जिसकी लहरों में पवित्रता की प्रकाश की लहरें निकलती है। और अब हम वहीं पहुंचने वाले हैं। देखो सजने, यह पवित्रता का सरोवर है। यहाँ कोई स्नान करने नहीं आता है। यहाँ आत्माएं अपने मूल संस्कार को फिर से जागृत करने आती है। यह जल शरीर को नहीं, मन को स्पर्श करता है। यहाँ एक एक सीढ़ी आत्मा को उसके मूल स्वरूप के और निकट ले जाती है। सजनी, तुम समझ गई होंगी कि यह साजन तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर के आया है। क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार जो है, तुम्हारी फिक्र जो रहती है। तो देखो सजनी, अब हमारा पुष्पक विमान कितना शांत होकर स्वतः ही सरोवर के किनारे उतर रहा है। मुझे तुम्हारे साथ घूमना कितना अच्छा लग रहा है। आओ सजने, मेरे साथ नीचे उतरते हैं। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तुम जल्दी मत करो। यहाँ प्रत्येक कदम अपने भीतर एक नया अनुभव लेकर आता है। तुम बिल्कुल धीरे से चलो। तुम्हारे कदमों में मर्यादा के पायल जो पहनी हुई है, पायलों की झनकार चारों ओर वातावरण में महक रही है। निर्मलता के वस्त्र भी तुम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सजनी, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो फिर हर कदम और नया अनुभव करो। चलो मेरे साथ। देखो सजनी, सामने जो पहली सीढ़ी दिखाई दे रही है, वहीं रुक जाओ। अभी तुम जल में उतरना नहीं। पहले इस स्थान के मौन को सुनो। देखो, चारों तरफ सुंदर जल है, प्रकाश की लहरें हैं। चारों तरफ कितना गहरा मौन है, गहरा साइलेंस है। इस वातावरण को और दिल में उतार दो। अब तुम इस पहली सीढ़ी पर उतरना शुरू करो। यहाँ कोई पक्षी नहीं गा रहा है, पता है? फिर भी इस यह वातावरण कितना संगीत से भरा हुआ है। यहाँ कोई पुष्प नहीं बोल रहा है, फिर भी हर सुगंध तुम्हारा स्वागत कर रही है सजनी। यहाँ कोई शब्द नहीं सुनाई देता है, फिर भी तुम्हारे भीतर सब कुछ शांत होता जा रहा है। तुम्हारा मन और गहरी शांति में उतरता जा रहा है। जैसे जैसे तुम मेरी आवाज की तरफ ध्यान दे रही हो, तुम्हारा मन और गहरी मौन में जा रहा है। आज का पूरा समय तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। दुनिया का सबसे सुंदर क्षण, सुंदर पल यही है, वर्तमान का पल। बस इस समय तुम मुझे देख रही हो और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हमें कहीं पहुंचना ही नहीं है,
बस तुम्हें एक एक कदम मेरे साथ चलना है। यही पहला नियम है। तो चलो, सामने पहली सीढ़ी है। एक काम करो सजनी, अपना दाहिना चरण उस पर रखो। बस यही पहली सीढ़ी पर रुक जाओ। देखो, यह कोई साधारण सीढ़ी नहीं है। इस सीढ़ी पर पाँव रखते ही तुम्हारे मन की गति धीमी होने लगती है। यह साजन का सरोवर है। इसमें कितना भी मन अशांत हो, कदम रखते ही शांत हो जाता है। मन की गति सदा के लिए धीमी हो जाती है। सजनी, आज तो तुम्हारे मन की गति सदा के लिए धीमी हो गई है। यह सीढ़ी पे पाँव रखते ही मानो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा मन गहरे मौन में जा रहा है। संकल्पों का प्रवाह अभी तक जो चलता जा रहा था, वह स्वयं ही शांत होने लगा है। यह गहरी शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है। गहरा मौन, गहरा साइलेंस, पूर्णतया मौन में तुम उतरती जा रही हो। तुम्हारा मन जैसे जैसे सीढ़ी को बढ़ता जा रहा है और गहरी शांति उतरती जा रही है, गहरे मौन में जा रही हो। पहली सीढ़ी केवल शरीर को नीचे नहीं उतारती है। जैसे ही तुम पहली सीढ़ी से नीचे और जाती हो, यह मन को भी अंदर की तरफ लेकर के जाती है। जैसे जैसे तुम सीढ़ी पर उतरती जा रही हो, तुम्हारा मन भी गहराई में जा रहा है, गहरी शांति में जा रहा है, गहरे मौन में जा रहा है। आज तो तुम संपूर्ण अनादि स्वरूप की पहचान में जाने वाली हो। तुम्हारा ध्यान सजनी पूरा मेरे शब्दों पर है। चलो, अब दूसरी सीढ़ी पर नहीं जाना है क्या? पहली सीढ़ी की शांति की पूरी तरह अपने भीतर उतर जाने दो। आज इस अमृत वेला में तुम कोई जल्दी मत करो। पहली सीढ़ी की गहरी अंतर मन की यात्रा को, मौन को अनुभव करो, क्योंकि सच में यह यात्रा मंजिल तक पहुंचने की नहीं है। हर कदम आनंद से जीने की है। आनंद लो इस यात्रा का। जब यह पहली सीढ़ी तुम्हारे मन का पूरा स्पर्श स्वीकार कर ले, तभी तो मैं तुम्हें दूसरी सीढ़ी पर ले चलूंगा और वहां से तुम्हारी वास्तविक अनुभूति प्रारंभ होगी। पहली सीढ़ी पर तो तुम्हारे मन के संकल्पों की गति सदा के लिए शांत हो गई है। तो चलो सजनी, अब पहली सीढ़ी से आगे बढ़ते हैं। देखो, ध्यान रखना मेरी सजनी, बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम्हें कोई जल्दी नहीं करनी है। इस सरोवर में जितनी गहराई है, उससे कहीं अधिक गहराई तुम्हारे भीतर आत्मा में है। मैं केवल तुम्हें तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारे भीतर के गहरे मौन को तुम स्पर्श करने वाली हो। मेरे शब्द तुम्हें अंदर की गहराई में लेकर जा रहे हैं। गहरे साइलेंस में तुम जा रही हो। भीतर की शक्तियां बाहर आने वाली है। अब तुम साधारण नहीं रहने वाली हो सजनी। इस अमृत वेला के बाद तुम्हें देखकर सबको दिव्य अनुभूतियां होने वाली है। तो चलो मेरी प्यारी सजनी, सब कुछ भूलकर मेरे शब्दों में खो जाओ, मेरे प्रेम में खो जाओ और दूसरी सीढ़ी पर अपना चरण रखो। बहुत धीरे से रखना। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जब तुम दूसरी सीढ़ी पर आ रही हो, तो तुम देख रही हो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्थिरता उतरने लगी है। यह दूसरी सीढ़ी बहुत चमत्कारी है।
जो तुम्हें सदा के लिए स्थिर कर देती है। राजन तो तुम्हें यही तो अनुभव कराने के लिए आया है। आज से तुम्हारे भीतर में यह अद्भुत स्थिरता रहेगी। अब तुम्हारा मन तुम्हारे शब्द सब में स्थिरता दिखाई देने लगेगी। कोई भी परिस्थितियां तुम्हें अपनी स्थिरता से हिला नहीं पाएगी। मन अब किसी बात को पकड़ कर नहीं बैठेगा। बीते हुए दृश्य बिना बुलाए ही दूर होते जाएंगे। भविष्य की कोई चिंता यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती है। इस दूसरी सीढ़ी का आनंद लो। इसमें गहरी स्थिरता है। मन, बुद्धि, संस्कार सब स्थिर हो गए। इस वर्तमान क्षण में केवल तुम हो और मैं हूं और कोई बात नहीं। तुम बिल्कुल स्थिर हो। पूरी तरीके से भीतर में मन, बुद्धि, संस्कार स्थिर है। खाली तुम हो। बिल्कुल स्थिर हो। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। न किसी को दिशा देनी है, न किसी को देखने की जरूरत है। सब कुछ स्वतः ही हो रहा है। यह दूसरी सीढ़ी पर जैसे तुमने कदम रखा, तुम्हारी भीतर की स्थिरता बाहर आने लगी है। चारों ओर दृष्टि डालो। यह सरोवर जितना बाहर दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक तुम्हारे भीतर में उतर रहा है। इसकी लहरें किनारों से टकरा कर लौटती नहीं, वे सीधी आत्मा तक पहुंचती है। हर लहर अपने साथ कितना पवित्रता का नया स्पर्श लेकर आती है। यह पवित्रता की लहरें से तुम्हारा तन मन सब पवित्रता में नहा रहा है। यह हवा भी मौन है, लेकिन यह मौन खाली नहीं है सजनी। इसमें हजारों वरदान बह रहे हैं। जितनी देर तुम यहाँ ठहरती हो, उतना ही तुम्हारा मन अपने मूल स्वभाव को स्वतः ही याद करने लगता है। तुम्हें आगे का सोचने की जरूरत नहीं, बस मेरे शब्दों में उतरते जाओ। क्या तुम्हें अनुभव हो रहा है कि अब तुम्हें शांत होने की मेहनत नहीं करनी पड़ रही है? इस सरोवर की शांति स्वयं तुम्हारे भीतर अपना स्थान बना रही है। यही तो इस स्थान की विशेषता है। यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता है सजनी, केवल मेरे साथ उपस्थित होना पड़ता है। आज तो तुम पवित्रता के सरोवर में मानो डुबकी लगा रही हो। तुम्हारे चारों ओर बस पवित्रता की लहरें तुम्हारे भीतर तक पहुंच रही है और भीतर का परिवर्तन स्वतः ही प्रारंभ हो रहा है। अब सामने थोड़ा जल को देखो। कितना निर्मल है यह जल। इसमें तो आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। इसमें तो आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है। इस निर्मल जल में तुम्हारा पूर्णता का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे तुम और कदम बढ़ाती जा रही हो, लेकिन अभी जल को स्पर्श मत करना। पहले इसे तुम्हें पहचान लेने दो। यह कोई साधारण सरोवर नहीं है। यह हर आने वाली आत्मा का मौन परिचय लेता है। यह सरोवर कल्प पहले भी मैं तुम्हें लेकर आया था। यह तुम्हारे नाम को नहीं जानता। यह सरोवर तुम्हारे पद को भी नहीं जानता है सजनी। यह सरोवर तुम्हारे कर्मों की सूची भी नहीं देखता है। यह तो केवल तुम्हारी वास्तविक पवित्रता को पहचानता है, जो कभी नष्ट हुई नहीं, केवल विस्मृत हो गई थी। इस जल में अब तुम्हारी पुरानी पवित्रता की किरणें अनादि स्वरूप बाहर आता जा रहा है। मानो बंद दरवाजों के पीछे जो खजाना था, वो उसका द्वार आज खुल गया हो। देखो सजनी,
जल की सतह पर हल्की हल्की स्वर्णिम तरंगे उठ रही है। वे तुम्हें बुला नहीं रही, वे तुम्हारा स्वागत कर रही है सजनी। देखो यह पवित्र शांत सरोवर तुम्हें कितना प्यार कर रहा है, जैसे कोई बहुत पुराना साथी वर्षों बाद मिलकर बिना शब्दों के मुस्कुरा देता है। वैसे ही यह सरोवर तुम्हें अपना रहा है। 5,000 साल पहले भी सजनी में तुम्हें यहाँ लेकर आ रहा था। वो पुरानी यादें ताजा आ रही हैं। सोचो, यह सरोवर तुम्हें 5,000 साल बाद फिर से मिला है, जो तुम्हें पवित्रता की स्मृति दिलाएगा। तुम उसे भूल गई, पर यह तुम्हें नहीं भूला। यहाँ का मौन वातावरण, कोमल फूलों की सुगंध, वो मौन हवा का मौन रहना, सब तुम्हें पहचानते हैं। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, हर स्पर्श तुम्हें अपना मानते हैं। उनके लिए तुम नई नहीं हो। मानो ऐसा लग रहा है कि बरसों से वह तुम्हारा और मेरा इंतजार कर रहे थे, और आज ये पल आया सजनी। बस तुम मेरा हाथ पकड़ रखो। ऐसा लग रहा है कि कई युगों की प्यास आज समाप्त हो गई। तुम्हारे मन की तड़पन समाप्त हो गई। तुम्हारे अंदर ऐसा लग रहा है कि मन महसूस कर रहा है कि जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। बस अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाओ। हाँ, केवल अंगुलियों का स्पर्श, और इस जल को छू लो। देखो सजनी, यह जल ठंडा नहीं है, गर्म भी नहीं है। यह प्रकाश का स्पर्श है। जैसे ही तुम्हारी उंगलियां इसे छूती हैं, तुम्हारे भीतर जन्मों की पुरानी थकान पिघलने लगती है। यही तो बहुत गहरे राज की बात है। आज से तुम्हारे तरसे जन्मों की थकान सदा के लिए समाप्त हो रही है। इसका स्पर्श कोई साधारण नहीं है सजनी। तुम्हारे भीतर बहुत पुरानी थकान पिघल रही है, मन के ऊपर जमी हुई अनगिनत परतें ढीली हो रही है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा बहुत समय बाद फिर से खुलकर सांस ले रही है। सच में तुम आज कितनी हल्की लग रही हो, कितनी प्यारी, और कितनी गहरे मौन की चादर ओढ़े हुए। मधुर संगीत में मानो ऐसा लग रहा है कि हर श्वास तुम्हारी प्रेम की धड़कन बन गई है। याद है सजनी, जब तुम पहली बार इस सृष्टि पर आई थी, तब तुम्हारा मन ऐसा ही निर्मल था। किसी के प्रति शिकायत नहीं थी, किसी से तुलना नहीं थी, किसी बात का बोझ नहीं था। वही मूल स्वरूप आज भी तुम्हारे भीतर सुरक्षित है। संसार की धूल उसे ढक सकती है, लेकिन मिटा नहीं सकती है। आज हम उसी धूल को धीरे धीरे हटाने आए हैं। इसलिए साजन की इस यात्रा को साधारण मत समझना। हाँ, इस यात्रा में किसी बात को छोड़ने की मेहनत मत करना। केवल तुम मेरे साथ चलते रहना। मेरी बातों के शब्दों की गहराई में ऐसे ही उतरते रहना। जो छोड़ना होगा इस सफर में, साजन के साथ चलते चलते स्वयं पीछे छूटता जाएगा। और तुम समझ भी रही होंगी कि कितना हम इस यात्रा में आगे निकल गए। यह सफर भी कितना मनमोहक और रमणीक हो गया है। मुझे तो हर दृश्य वापिस याद आ रहा है। पुष्पक विमान, वो मधुर संगीत, वो प्रकृति की हवा, पक्षियों का मधुर संगीत, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होना, तुम्हारा मेरे को देखना, मैं तुम्हें देखना, मेरा शब्दों की गहराई में तुम्हारा गहरे मौन में उतर जाना, कितना सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा समय यह भी आ गया है कि एक कदम और आगे बढ़ो। जल तुम्हारे चरणों को स्पर्श कर रहा है। देखो, यह स्पर्श तुम्हें नीचे नहीं खींचता है,
यह तुम्हें भीतर में ले जाता है, भीतर गहरी यात्रा में ले जा रहा है। तुम्हारे 84 जन्म की यात्रा तुम्हें अब दिखाई दे सकती है। हर भूमिका सामने आने वाली है। बस तुम्हारा ध्यान पूरा मेरे शब्दों की गहराई पे रखो। आज तुम्हें बहुत अलग अलग दृश्य दिखने वाले हैं। तुम्हारा मन तो मानो गहरे मौन के, गहरे साइलेंस के उस कोने को स्पर्श कर रहा है। तुम्हारी चेतना अपने मूल घर की सुगंध पहचानने लगी है। इस जल के स्पर्श से ही देखो कितनी गहरी यात्रा की शुरुआत हो गई है। अभी तो केवल आरंभ है सजनी। आगे इस सरोवर की 7 सीढ़ियां तुम्हें तुम्हारी ऐसी पहचान से मिलवाएंगे जिसे भूल जाने के कारण ही तुम स्वयं को छोटा समझ लेती थी। चले तीसरी सीढ़ी की ओर। दूसरी सीढ़ी ने तो जल के स्पर्श से ही तुम्हें गहरे भीतर के मौन को पहचानने में मदद करी है। आओ सजनी, अब तीसरी सीढ़ी पर चलते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे नम्रता की पायल पहने हुए कदम को आगे बढ़ाओ। हाँ, ऐसे ही मैं तुम्हें देख रहा हूं। आज बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। देखो, जैसे ही तुम तीसरी सीढ़ी पर आती हो, तुम्हारे चारों ओर प्रकाश और अधिक कोमल हो जा रहा है। लगता है जैसे यह स्थान तुम्हें पहचान कर प्रसन्न हो उठा हो। 5000 साल बाद फिर से यह सजनी इधर आ गई है और तीसरी सीढ़ी पर अपना कदम रख रही है। यहाँ कोई परिचय नहीं देना पड़ता। यहाँ पर एक दूसरे को शब्दों से नहीं, प्रकाश से पहचान होती है। तुम्हारा भीतर का प्रकाश यहाँ का वायुमंडल पहचान गया है कि वो सजनी आ गई जो 5000 साल पहले यहाँ पर आई थी। अब सामने उस जल को ध्यान से देखो। उसकी गहराई का कोई अंत दिखाई नहीं देता। यह गहराई जल की नहीं है सजनी, यह पवित्रता की गहराई है। यह सरोवर पवित्रता का है, पवित्रता की अनंत गहराई में आज तुम डूबने वाली हो। जितनी देर तुम इसके समीप रहती हो, उतनी ही तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक संस्कारों को याद करने लगती है। देखो, जल की प्रत्येक लहर तुम्हारे चरणों को छूकर लौटती नहीं है। यह पवित्रता की लहर तुम्हारे मन की थकान को भी ले जाती है। तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ रहा है। यह सरोवर स्वयं तुम्हारा भार हल्का करता जा रहा है। बस तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही बैठे रहना है। इस लहर ने तो तुम्हारे जन्मों की थकान वापिस ले ली है। हर लहर तुम्हारे पास आती है और हर जन्म की थकान वापिस लेकर चली जाती है। आओ सजनी, तुम मेरे साथ ऐसे ही चलती रहो। थोड़ा और आगे बढ़ते हो, मेरे साथ और आगे बढ़ो। जल अभी तुम्हारे टखनों तक आ गया है। देखो, कहीं कोई ठंडक नहीं, कोई कहीं कोई कंपन नहीं, लेकिन एक केवल दिव्य स्पर्श है। ऐसा गहरा स्पर्श तुम्हें हो रहा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जितनी देर तुम इसमें खड़ी रहती हो और मेरे शब्दों में बनी रहती हो, उतना ही तुम्हें लगता है कि मन के भीतर वर्षों से जमाई हुई धूल स्वयं धुल रही है। तुम्हारा मन का दर्पण साफ हो रहा है। कोई स्मृति दबानी नहीं पड़ रही है, कोई बोझ हटाना नहीं पड़ रहा है। यहाँ सब कुछ अपने समय पर स्वयं शांत हो रहा है। तुम्हारे मन बिल्कुल निर्मल बनता जा रहा है। मेरी प्यारी सजनी, अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाओ और इस पवित्रता के प्रकाशमय जल को अपनी हथेलियों से भर लो। देखो, अच्छा, यह जल टिकता नहीं, प्रकाश बनकर तुम्हारी हथेलियों में झिलमिलाता रहता है। अब इसे धीरे धीरे अपने मस्तक के समीप ले जाओ सजनी।
तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर बना रहे, क्योंकि यह जल तुम्हारे जीवन को जन्म जन्मांतर के लिए पवित्रता से भरने वाला है। इस पवित्रता के जल को मस्तिष्क के समीप ले जाओ। जैसे ही यह प्रकाश तुम्हें स्पर्श करता है, तुम्हारे भीतर एक अत्यंत मधुर शीतलता उतरने लगती है। मन के ऊपर जितने भी अनावश्यक विचार थे, वे जैसे ही धूप में पिघलती ओस की तरह विलीन हो रहे हैं। अब अपनी दृष्टि ऊपर उठाओ। देखो, इस सरोवर के चारों ओर अनगिनत दिव्य पुष्प खिले हैं। इन पुष्पों की सुगंध पृथ्वी जैसी नहीं है। यहाँ प्रत्येक पुष्प एक गुण की सुगंध बिखेर रहा है। कहीं पवित्रता महक रही है तो कहीं शांति महक रही है, कहीं प्रेम, कहीं मधुरता। हवा जब इन पुष्पों के बीच से होकर तुम्हारे पास आती है, तो ऐसा लगता है जैसे गुण स्वयं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तुम उन्हें पकड़ नहीं रहे, वे स्वयं तुम्हारा घर खोज रहे हैं। आओ, अब कुछ क्षण बिल्कुल शांत खड़े रहते, कुछ बोलना नहीं, कुछ सोचना नहीं, केवल इस दिव्य वातावरण को अपने भीतर उतरने देना। देखो सजनी, जितना मौन गहरा होता जा रहा है, उतना ही तुम्हारी आत्मा उज्जवल होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे चारों ओर अमृत वेला का एक कोमल आभा मंडल बन गया है। यह किसी ने तुम्हें दिया नहीं है, यह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। आज केवल उसकी धूल हट रही है। सजनी, अब मेरी ओर नहीं, अपने भीतर देखो। वहां एक अत्यंत निर्मल ज्योति जल रही है। तुम्हारे भीतर का यह आदि स्वरूप है। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। संसार ने तुम्हें अनेक नाम दिए, अनेक भूमिकाएं दी, अनेक संबंध दिए, पर इस ज्योति को कोई बदल नहीं सका। आज तुम्हारी इस ज्योति से तुम्हारा पुनर्मिलन हो रहा है, इसलिए यह स्थान तुम्हें इतना अपना सा लग रहा है। तुम यहाँ पहली बार नहीं आई हो, बहुत समय बाद फिर लौट कर आई हो। आओ, अब हम चौथी सीढ़ी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पहुंचकर इस सरोवर का एक और रहस्य तुम्हारे सामने खुलेगा। आज तुम्हें पता चलेगा कि पवित्रता केवल एक गुण नहीं, बल्कि वह एक दिव्य द्वार है, जिसके खुलते ही आत्मा के भीतर के गुण स्वयं प्रकाशित होने वाले हैं। तुम्हारी दिव्य शक्तियां पूरी बिखेरने वाली हैं। तुम्हारा पूज्य स्वरूप पूरे संसार को बस दिखाई ही देने वाला है। आओ सजनी, मेरी बातों के अंदर, मेरे शब्दों में बने रहो। मेरी शब्दों की गहराई तुम्हें अंतर मन की गहराई में डुबोती जा रही है। तुम्हारा मन पहले से गहरी शांति में चला गया है। तुम्हारा ध्यान खाली तुम्हारे स्वयं पर है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे भीतर में है। तुम आज उस स्थान पर प्रवेश करने वाली हो जहां पर वर्षों की तपस्या भी सफल होने वाली है। संगम युग का यह अद्भुत बल होने वाला है, जहां मानो गहरा आत्मा का स्वयं से स्वयं मिलन होने वाला है। पवित्रता के द्वार खुलने वाले हैं। अनंत मौन का सुख तुम्हारे भीतर प्रकट होने ही वाला है। बस तुम्हारा ध्यान केवल और केवल मेरे शब्दों की गहराई पर बना रहे। आओ सजनी, अब चौथी सीढ़ी पर चलते हैं। धीरे धीरे अपना चरण आगे बढ़ाओ। देखो, जैसे ही तुम इस सीढ़ी पर आती हो, सरोवर का प्रकाश बदलने लगता है। अभी तक जो प्रकाश बाहर दिखाई दे रहा था, सजनी, तुम्हारे भीतर प्रकाश उतर रहा है। यह पवित्रता का प्रकाश तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम स्वयं प्रकाशित होने लगी हो। यहाँ किसी दीपक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ प्रत्येक आत्मा स्वयं प्रकाश का ही दीपक है।
इस प्रकाश के स्पर्श से तुम्हारा भीतर का प्रकाश इस तरीके से जल उठा है कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे कुदरत में, पूरे संसार में इसकी रौनक फैल रही है। मेरी सजनी का प्रकाश आज तीनों लोकों में फैल रहा है। सामने देखो, सरोवर के मध्य एक अत्यंत सुंदर कमल खिल रहा है। यह साधारण कमल नहीं है, इसकी प्रत्येक पंखुड़ी में स्वर्णिम किरणें निकल रही है। उन किरणों में कोई तीव्रता नहीं, केवल केवल मधुरता है। वे तुम्हें बुला नहीं रही हैं, तुम्हें अपना बना रही हैं। आओ, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं। देखो, जल स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा है। यहाँ किसी को रास्ता खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब मन निर्मल होता है, मार्ग स्वयं सामने प्रकट हो जाता है। चलते चलते अपने चरणों को देखो। जहां जहां तुम्हारा कदम पड़ता है, वहां जल में प्रकाश के व्रत बनने लगते हैं। ये कुछ क्षण चमकते हैं और फिर पूरे सरोवर में फैल जाते हैं। जैसे तुम्हारा एक शुद्ध संकल्प अनेक आत्माओं तक पहुंच सकता है। वैसे ही यहाँ तुम्हारा प्रत्येक कदम प्रकाश की एक नई लहर बन जाता है। इसलिए इस भूमि पर रखा गया कोई भी कदम साधारण नहीं होता है। अब हम उस दिव्य कमल के समीप पहुंच गए हैं। देखो, उसकी सुगंध कितनी अलौकिक है। यह सुगंध नासिका से नहीं, आत्मा से अनुभव होती है। जितनी गहराई से तुम इसे स्वीकार करती हो, उतना ही तुम्हारे भीतर की कठोरता पिघलने लगती है। मन बिल्कुल कोमल हो रहा है। शिकायतों का स्थान करुणा ले रही है। तुलना का स्थान आत्मसम्मान ले रहा है। अशांति का स्थान सहज मौन ले रहा है। सजनी, इस कमल की सबसे बड़ी विशेषता जानती हो? आज का यह कमल कीचड़ में नहीं खिला, यह केवल प्रकाश में खिला है। क्योंकि सूक्ष्म वतन में कोई अंधकार नहीं होता। यहाँ प्रत्येक गुण अपने शुद्धतम स्वरूप में विद्यमान है। इसलिए जब भी तुम यहाँ आती हो, तुम्हें याद आने लगता है कि तुम्हारा मूल स्वभाव भी ऐसा था, निर्मल, सहज, निष्कलंक। अब अपनी हथेली धीरे से इस कमल की एक पंखुड़ी पर रखो। बस इतना ही। देखो, जैसे ही तुम्हारा स्पर्श होता है, पंखुड़ी से प्रकाश की एक कोमल धारा तुम्हारी हथेली में उतरने लगती है। यह धारा धीरे धीरे तुम्हारी भुजा से होती हुई हृदय तक पहुंच रही है। तुम्हें लग रहा है जैसे भीतर कोई बहुत पुराना द्वार खोल रहा हो। कोई दबा हुआ गुण फिर से जाग रहा हो। कोई भूली हुई मुस्कान फिर से लौट रही हो। सजनी, 5,000 साल पहले वाली मुस्कान यह साजन फिर से देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। कुछ क्षण इसी प्रकाश को अपने भीतर बहने दो। सजनी, उसे रोकना नहीं, उसे दिशा भी नहीं देना। यह तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है। वह स्वयं जानता है कि आत्मा के किस कोने को सबसे पहले स्पर्श करना है। देखो, तुम्हारा चेहरा और अधिक कितना शांत और निर्मल हो गया है। तुम्हारे चेहरे की चमक और रूहानियतता बिल्कुल बदल गई है। तुम्हारी दृष्टि और अधिक निर्मल हो गई है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हें स्वयं अनुभव होने लगा है कि पवित्रता कोई मेहनत से नहीं, आत्मा का स्वाभाविक रूप है। आओ सजनी, अब पीछे मुड़कर पूरे सरोवर को एक बार देखो। अभी कुछ ही समय पहले तुम पहली सीढ़ी पर खड़ी थी, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। अब देखो, वही मन कितना हल्का, कितना निर्मल और कितना स्थिर हो गया है। यात्रा अभी प्रारंभ ही हुई है, फिर भी तुम्हारे भीतर कितना परिवर्तन आ चुका है। यही तो सूक्ष्म वतन की महिमा है। यहाँ समय कम लगता है, लेकिन अनुभूति बहुत गहरी हो जाती है। मेरी प्यारी सजनी, आज चाहूं तो तुम्हें अगली यात्रा पर लेकर जा सकता हूँ।
5वीं सीढ़ी, 6ठी और 7वीं सीढ़ी की गहरी सरोवर की यात्रा भी करा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वापिस अपनी भूमिकाओं में भी जाना है। इसलिए आज की यात्रा हम यहीं तक रखते हैं। सजनी, कल फिर हम सरोवर की आगे की यात्रा करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी अब मुझे बहुत प्यारी सी लग रही है। चलो जल्दी से पुष्पक विमान में बैठते हैं और वापिस मैं तुम्हें उस स्थान पर छोड़ के आता हूँ जहाँ भूमिकाएं भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और जैसे ही सजनी अपने घर की भूमिकाओं में तुम प्रवेश कर रही हो तो तुम्हें बहुत बड़ा परिवर्तन लग रहा है। चलो अब मैं तुम्हें वापिस यहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अकेला नहीं। मैं तुम्हारे हृदय पे हाथ रखते ही कोमल स्पर्श की पुकार से तुरंत चला आऊंगा। आज तुम्हारा यह घर पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारे भीतर की यह पवित्रता की खुशबू पूरे घर के वातावरण में महक रही है। तुम्हारे मौन का गहरा स्पर्श परिवार की सारी भूमिकाओं के सदस्यों में निर्मल मन की तरह, कोमलता की तरह बह रहा है। तुम्हें भीतर से मौन रहना है। पवित्रता का स्पर्श सबको स्वतः ही होगा। तुम्हारा यह घर आज से मंदिर बन रहा है, जिसमें पवित्रता की, प्रेम की खुशबू स्वतः ही फैलती जाएगी। तुम्हारे गुण की, अनादि स्वरूप की खुशबुओं से तुम्हारा देवीय स्वरूप प्रकट होता जाएगा। बस तुम्हें इस अमृत वेला की गहरी यात्रा के पहले इस गहरे यात्रा के अनुभव को सदा याद रखना है। यह साजन तो कभी नहीं भूलता है। आज की यात्रा कभी नहीं भूली जाएगी। वो पुष्पक विमान से जाना, वो नदी का देखना, वो सरोवर का देखना, तुम्हारा सीढ़ी पे उतरना, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रखना, मेरा तुम्हें देखना, तुम्हारा मेरी तरफ प्रेम से देखना, मन का हल्का होना, पुराने संसार से ऊपर उठ जाना, यह तो बहुत गहरी यादें बन चुकी है। सजनी, इस पहली यात्रा का तो अलग ही आनंद रहा है, लेकिन कल फिर हम आगे की यात्रा करेंगे। सन्यासी साजन के प्रेम को हृदय में बसा देना। किसी को भी बस सिर्फ प्रेम से जवाब देना। गहरे मौन और साइलेंस में ही रहना है। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा वातावरण स्वतः ही सबके हृदय को स्पर्श होने लगेगा। ओम शांति। आज का अमृत वेला कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा। कैसी रही साजन के साथ यात्रा? अभी हम अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर यात्रा करेंगे। सच में कहे तो अमृत वेला आज से शुरू हो गया है। अभी आप बोलोगे पहले से क्या कर रहे थे? पहले वाले अमृत वेला एक्चुअली पूर्व तैयारियां थे। अब अमृत वेला में हम बहने वाले हैं। अब हम साजन के गहरे प्रेम में डूबने वाले हैं। हाँ, सच कहूं बहुत डूबने वाले हैं। आनंद के उस, आपको लगेगा कि 8 घंटे का जो योग के लक्ष्य के साथ हमने जो यात्रा शुरू करी थी, वो तुम्हें अब लगने लग गया होगा। जिन्होंने लगातार सेशन सुने होंगे अध्याय 1 से, जरूर उनके अंदर यह बात स्पष्ट कर रही होगी कि 8 घंटे का योग बहुत इजी है। और साथ में एक बात और है कि जो शिव बाबा को दोस्त के रूप में बातें करना चाहते हैं, उसका भी सुबह एक अमृत वेला में वीडियो अपलोड होता है। वो दूसरे चैनल पर होता है, जो आत्मा की यात्रा नाम की जो चैनल है। तो कोई चाहता है कि मैं दोस्त का अनुभव भी साथ में करूं। हाँ, और एक गहरा संबंध है जो शिव बाबा के पिता के रूप में है, वो तीसरा मेरे बाबा के चैनल पर होगा। तो क्योंकि सर्व संबंध जो है वो शुरू रहेंगे, आनंद के साथ उस आनंद विभोर में डूबते रहेंगे। तो आपको तो हर एक संबंध का अगर आनंद लेना है तो आत्मा की यात्रा के चैनल पर आप जरूर जाइएगा। वहां से आप सीधे उन चैनलों में पहुंच जाओगे, अलग अलग मेरे बाबा के चैनल पे पहुंच जाओगे, आत्मा की यात्रा के चैनल पे, वहां पे वीडियो पे क्लिक करोगे तो नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक जरूर दिया गया है, और उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहां प्रवेश कर जाओगे। लेकिन साथ में भगवान ये भी तो कह रहा है, बुकें तैयार हो गई है, यानी लिखने का काम पूरा हो गया है।
पीडीएफ सारी कंप्लीट कर दी गई है। इसमें कौन कौन सी बुकें कंप्लीट करी है? एक तो योग की पूर्व तैयारी की 40 जो अध्याय हैं हमने उसको बहुत आसान और गहरी भाषा में लिखा गया है। वीडियो में तो छोटा ही रहता है, अब तुम बहते जाओगे, पढ़ते पढ़ते खो जाओगे। और एक आत्मा वाली बुक में एक ऐसी यात्रा वाली बुक बनाई है जिसमें शुरुआत करेगा कोई भी पढ़ना और लास्ट के एंडिंग पेज तक 3-4 बुकें हैं उसकी अलग अलग, तो वो पढ़ते पढ़ते लास्ट में आत्मा समझ ही लेगा। मतलब उसे कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचार सागर मंथन नहीं करना है। वो एक ऐसी बुक बाबा ने लिखवाई है जिसमें एक यात्रा है, भीतर की यात्रा, अंतर्मन की यात्रा। और वो बुक पूरी दुनिया में मुझे लग रहा है कि भगवान को प्रत्यक्ष करने का माध्यम बनेगी। तो लगभग 5 पार्ट उसके हैं जो स्टार्टिंग से लगा के एंड तक स्टार्ट करेगा इंसान पढ़ते हुए और अंत तक सारे ज्ञान का सार उसमें मिल जाएगा उसको। मतलब खुद ही इसको लगेगा कि मैं कहीं यात्रा करूं। आत्मा समझने का नहीं रहेगा, आत्मा बस जाएगा, मूल स्वरूप की स्मृति में आ जाएगा। तो ये बुक बाबा ने बहुत मेहनत से लिखवाई है। और एक बुक है जिसके 4-5 पार्ट है, वो अमृत वेला में शिव साजन से दिल की बातें। मतलब शिव साजन की अमृत वेला में बातें, वो हमने तो बहुत बातें कर ली संगम युग में, हाँ बाबा से, बाबा क्या कह रहा है वो वाली बात है इसमें। मतलब ये जो अमृत वेला आप करते हो, टास्क करते हो, तो शिव साजन की दिल की बातें, ताकि हम भगवान को पहचान पाए। उसके करीबन 6-7-8 बुके हैं। तो अब सोचो जरा, सच कहूं तो, अगर ईमानदारी से कहूं आपको, तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाने दिया। पूरा दिन और रात बैठते बैठते रात को 1:30-2 बजे से उठना रहता है। और रात की बहुत 9:30-9:45 हो जाती है। और हर मिनट हर सेकंड का संगम युग का यूज करके लिखा गया है इनको। तो अब प्रकाशित करवाने का काम तो आप सभी आत्माओं को होना चाहिए, क्योंकि लिखने का काम जो बाबा ने बनाया, जो अपना जो पार्ट है ड्रामा के अंदर, वो तो अपना निभाए, हर एक आत्मा अपना पार्ट निभाए, किसी दूसरे को ना देखे। तो जैसे मुझ आत्मा का पार्ट था कि बाबा जो प्रेरणा दे वो मैं लिखता जाऊं, बाबा की लिखवा रहा है। तो वो तो पूरे दिन और रात की मेहनत से लिखा गया है। अंगुलियों की हालत भी खराब हो चुकी है। 2 अंगुली पे पट्टियां भी रही, लिखने में ताकत भी नहीं रही, लेकिन बाबा ने वो शक्तियां दी कि बस लिखते गए कि लिखते गए, पता नहीं। और बाबा कोई भी लाइन को गलत नहीं करने देता है, बहुत अच्छी बात है कि दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कोई लाइन को। तो सभी कुछ तैयार है और लेने वाले भी तैयार हैं। कई सेंटर और कई लोगों के फोन और मैसेज आ गए। माउंट आबू में भी बुके पहुंचाने के लिए डिमांड आ रही है। तो चारों तरफ पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि ज्ञान की इतनी बड़ी डिमांड है ना। और अमेजन पे भी बुक अभी अवेलेबल है। आईएसबीएन जो अपना नंबर था बुकों का वो भी आ चुका है। तो अमेजन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बुकें अवेलेबल हो गई हैं। तो अब जरूरत इस बात की है कि आप सभी आत्माएं अपने अपना भूमिका को समझते हुए अपने भीतर की जो संभावना है उसको आधा मत खोलो। अगर सेवा की जितनी भी आपकी क्षमता हो, जरूरत नहीं है कि किसकी कितनी है, किसकी 100 रुपए की भी संभावना है तो वो भी काफी है। एक 1 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे 50 हो, जिसकी जो संभावना है अंदर देखे ईमानदारी से कि मैं साजन के इस प्रेम के स्पर्श को हर एक हृदय तक कैसे पहुंचाऊं। क्योंकि एक बात आपको मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा, कभी किसी की एक क्लास सुनी आपने यूट्यूब वगैरह पे? एक क्लास सुनने से कभी कुछ होता नहीं है। कई बार देखा हो ना, सेंटर में एक भाई क्लास कराने आ रहा है, एक भाई आ रहा है, एक क्लास से क्या होता है? जब तक आत्मा को पूरी तरीके से पालना नहीं मिलती है वो आत्मा सत्य तक नहीं पहुंच सकती है। ये बात बिल्कुल आप महसूस कर रहे होंगे, आप इतने समय से हो तो कितना हर बात गहराई से बाबा हमें सिखा रहे हैं। योग कैसे करना सिखाया, ज्ञान की स्पष्टता सिखाई, फिर अभी योग में रहना कैसे। तो ये सारी पालनाएं एक क्रमबद्ध तरीके से मिलती है और भाग्यशाली आत्माओं को मिलती है। हर एक आत्मा को इतनी पालना नहीं मिलती। और आप स्वयं को सोचो, अगर ऐसी पालना न मिली होती, एक लाइन लिखो अपनी डायरी में, अगर ऐसी पालना नहीं मिली होती तो आप कौन से पुरुषार्थ में अटकी रहती, क्या आपका इतना भाग्य बनता? तो हमें एक शब्द है, कोई आत्मा कहते ना, हमारे हिसाब किताबों को पूर्ण करना है। सबसे बड़ा हिसाब किताब अगर जीवन के कोई पूरा करना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है, वो भगवान के साथ हिसाब पूरा कर ले, सारे हिसाब पूरे हो जाएंगे। भगवान के साथ हिसाब कौन सा है? उसकी पालना का रिटर्न देना।
जो भगवान हमें इतने प्यार से पालना देता है, इतनी मेहनत करता है, हमारे भीतर में एक बारीक से बारीक चीज का परिवर्तन कराता है, इतना बड़ा बदलाव लाता है। नॉर्मल कोई डॉक्टरी में फीस भी करने जाए तो लाखों रुपया लगता है। हाँ, सोचो जरा। और भगवान तो हमें कितना मेहनत करके इतना सिखाता है। एक टीचर भी रखो एक सब्जेक्ट का तो कितना ट्यूशन फीस लेगा। यहाँ पर तो दिन रात बिना किसी पगार के बाबा 24 घंटे रूहानी सेवक बनकर हमारी सेवा करता है। तो हमें भी वो सेवा में कितना दिल और हृदय के साथ तैयार होना चाहिए। अभी बस बाबा को मैंने तो छोड़ दिया है कि बाबा किताबें लिखने का जो काम था, निमित्त बनाया है, तो वो पूरा हो गया है। अब इसको प्रकाशन कराना है तो और फिर खर्चे कोई छोटे नहीं होंगे प्रकाशन में। हर एक बुक 20,000, तो देखो 40-50 बुक अभी और हैं, तो और वो पहुंचनी भी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि योग की तैयारी आत्मा तक यात्रा है और फिर शिव साजन की बातें दोस्त की है, तो आपको दिल से लग रहा हो तो एक बार और हिम्मत का कदम उठाएं। वैसे आप लोग सभी आत्माएं समय पर सदा ही सहयोगी बने हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हो। सभी पर एक कदम और अंदर से क्या पूछा जाए, एक कदम और बढ़ाया जाए, एक हिम्मत का कदम और बढ़ाया जाए, क्योंकि बाबा मिलन आ रहा है, उसके पहले कुछ न कुछ कमाल कर दी जाए, ऐसा शुद्ध संकल्प आ रहा है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले अमृत वेला, नए अमृत वेला मिलन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।